नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और उनकी ट्रेनिंग को किस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाना है, उसी के विस्तृत दिशा निर्देशों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियों में नवाचार को दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित करने के लिए विभाग अलग अलग प्रोग्राम्स चला रहा है, अलग अलग कार्यक्रम चला रहा है और इन सब कार्यक्रमों को वो प्राथमिकता पर भी रखता है। अभिभावकों के सामने एक बड़ी समस्या है कि उनके जो विद्यार्थी या उनके जो बच्चे हैं जिनका शैक्षणिक स्तर कम है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का शैक्षणिक स्तर कक्षा के स्तर के समान हो, शैक्षिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास पर बल दिया जा सके। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए विभाग ने एक ये प्रोग्राम चलाया गया है जिसको हम वॉलंटियर्स कह सकते हैं। वॉलंटियर्स एजुकेशन या विद्यालय और समाज के बीच में एक सेतु या बांध का काम करेंगे। हमारी जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं उनको ये फिल करने की भी कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम चलाते रहता है बच्चों के लिए। स्माइल, आओ घर से सीखें, मिशन समर्थ, शिक्षा वाणी जो रेडियो पर प्रसारित होता है, शिक्षा दूरदर्शन जो टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। टीचर्स समय समय पर घर जाके गृह कार्य भी चेक करते हैं, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है इस चीज़ का भी इंश्योर करते हैं। बच्चियों के लिए भी अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण जानकारी बच्चों तक, पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही। इस जानकारी को समाज और पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए ही हमारे को ज़रूरत पड़ी है वॉलंटियर्स की, क्योंकि वॉलंटियर समाज का एक मुख्य हिस्सा है। समाज के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है और उसी प्रभावपूर्ण पकड़ के कारण, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण हमारे को ये एक ब्रिज का काम करेंगे और हमारे को आसानी होगी अपने मैसेज उन बच्चों तक, पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए। जो वॉलंटियर्स हैं उसमें हम युवाओं को भी शामिल कर सकते हैं, बुज़ुर्ग व्यक्ति जो रिटायर्ड हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, उनको शामिल कर सकते हैं। ये एक नई पहल है गाँव वालों के लिए या समाज के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो विद्यालय और बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इससे जुड़ सकते हैं। इससे उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो शिक्षा से कोविड-19 के कारण जिनका लर्निंग गैप अधिक हो गया। इन वॉलंटियर्स को कैरियर मार्गदर्शन, माता पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, एसएमसी एसडीएमसी के साथ बातचीत, बालक बालिकाओं की गृह कार्य की छोटी छोटी समस्याओं को शिक्षक तक पहुंचाने जैसी विषयों पर संवाद शुरू करने जैसे पहलुओं पर उन्मुख किया जाएगा। और ये सकारात्मक पहलू है। और भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हो सकते हैं, स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर ये विचार विमर्श कर सकते हैं। विद्यालय से भी बातचीत करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चे से बात करेंगे। वॉलंटियर्स को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गए अधिक कमज़ोर विद्यार्थियों को अपना सहयोग देने के लिए तैयार और उन्मुख किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि यह पहल समुदाय, विद्यालय, शिक्षकों, माता पिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नज़दीक लाएगा। एक सकारात्मक भागीदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करने में एक मदद साबित करेगा वॉलंटियर्स के द्वारा। सामुदायिक वॉलंटियर्स एक ऐसा शिक्षित वर्ग है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। एक सोशल वर्क है, एक बच्चे, स्कूल, समाज के लिए उनका डेडिकेशन है। वॉलंटियर्स एक ऐसा वर्ग है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान देगा। वर्तमान में ध्यान में रखकर सामुदायिक वॉलंटियर्स का एक ऐसा समूह तैयार किया जा रहा है जो विद्यार्थियों को इस वैश्विक महामारी एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में सहयोग प्रदान करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा और उन्हें जीवन और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान बताएगा। वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य योजना बजट समस्त जिलों में 53,095 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 361.46 लाख रुपये एवं 15,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 104.448 लाख रुपए का प्रावधान है। 680 रुपये प्रति विद्यालय बजट के रूप में दिया गया है। उस बजट को किस प्रकार से खर्च किया जाना है उसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। 15 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण के लिए दिया जाना है। 25 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा केआरपी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले केआरपी के टीएडीए के लिए दिया जाएगा। केआरपी एवं आरपी प्रशिक्षण का मानदेय 250 से कम व 400 से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष 640 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
अभी इस वॉलेंटियर्स योजना के उद्देश्य क्या है? स्वाभाविक सी बात है, बगैर उद्देश्य की कोई योजना लॉन्च नहीं होती, ना ही बनाई जाती है। गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर रखने में सहयोग प्रदान करना वॉलेंटियर्स का इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाए रखना, अध्यापक को सहयोग करना एवं विद्यालय खुलने के बाद भेदभाव भय रहित शिक्षा का माहौल स्थापित करना। गाँवों के अंदर कुछ एक समस्या अभी भी विद्यमान है, शायद इस वॉलेंटियर प्रोग्राम से वो दूर हो सकें। शाला प्रबंध समिति के सदस्यों को साथ में मिलकर गांव और विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। वॉलेंटियर्स की भूमिका क्या रहेगी, क्या रोल प्ले करेंगे वो? शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी है, रिटायर्ड पर्सन है, तो वो हमारी भी हेल्प करेंगे, उनके अनुभवों का हम लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। ड्रॉप आउट दर को रोकने व नामांकन वृद्धि में भी सहयोग करेंगे। समुदाय का एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय, यानी समाज और एसएमसी एसडीएमसी के समन्वय की जिम्मेदारी भी वॉलेंटियर्स की रहेगी। विद्यालय में बालक बालिकाओं के शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में भी मदद करेंगे। विद्यालय के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करेंगे। अभी इस पूरे वॉलेंटियर जो आइडेंटिफिकेशन है, उस पर उसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनेगी, हम किसको बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सभी क्षेत्र से वॉलेंटियर्स की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, संस्था प्रधान, वार्ड पंच, सरपंच, सीबीओ आदि की जिम्मेदारी होगी। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर्स का चिन्हीकरण किया जाना है, जिसमें साक्षर वॉलेंटियर्स, रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, जिला और राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जीएनएम, एएनएम, प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, बीएड, या वो बच्चे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं सर्विस के लिए, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। डिप्लोमाधारी व्यक्ति, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किए हुए पूर्व विद्यार्थी भी हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वॉलेंटियर के अंदर शामिल किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, ये वॉलेंटियर्स हाईली स्किल्स पर्सन हैं, तो हम इनके अनुभव, इनके स्किल्स का उपयोग बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों के एजुकेशन ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं। वॉलेंटियर्स कौन हो सकते हैं? उसी गांव का निवासी हो या कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उस गांव में सर्विस कर रहा हो या अध्ययन करने के लिए आया हुआ, वो वॉलेंटियर के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से समुदाय के लिए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे दे सकता है, जो समुदाय स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो। हमको ऐसे व्यक्ति को छांटना है जो समस्याओं को समझ सकता हो, उनका निवारण कर सकता हो, उन समस्याओं का हल बता सके। वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो, रिटायर्ड हो गया हो एवं गांव में युवाओं में जो समुदाय से जुड़ाव रखता हो। वह व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो। स्वाभाविक सी बात है, वो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व है, वो उदाहरण देने लायक होना चाहिए, तभी तो लोग उनकी बात मानेंगे। वॉलेंटियर्स के लिए कौन कौन से काम हैं जो उनको करने हैं? वॉलेंटियर्स का जो कार्य क्षेत्र है वो विस्तृत है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कुछ एक पॉइंट्स बनाए हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण एवं माहौल मिले, इस हेतु वो अभिभावकों से चर्चा करेंगे। गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षक और माता पिता के साथ में मिलकर विद्यार्थी की शिक्षा नियमित रहे, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना भी उनकी जिम्मेदारी है। अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करना है। विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसका पहचान कर उसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो विद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। बालक बालिकाओं को विद्यालय में मिले गृह कार्य में आ रही समस्याओं माता पिता, एसएमसी, एसडीएमसी एवं शिक्षकों तक पहुँचाना, ये सारे उनके मुख्य कार्य हैं। आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसास करवाना, याद दिलाना वॉलेंटियर्स का मुख्य काम है। वॉलेंटियर्स को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक काम। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी से बगैर किसी पैसे या बगैर किसी लालच से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उनको सम्मान देना होगा, उनके काम को महत्व देना होगा, उनको
आपको वेटेज देना होगा, तभी वो आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर वो उस व्यक्ति के पास में निस्वार्थ भाव सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। क्षमता कौशल के क्षेत्र में विभाग द्वारा तैयार किए गए मॉडल के आधार पर चिन्हित किए गए प्रेरकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको समय समय पर हमारे को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, योग दिवस आदि के दौरान वॉलंटियर्स को सम्मानित किया जाए। साला दर्पण पोर्टल पर वॉलंटियर्स का डाटाबेस तैयार करना है, पूरा रिपोर्ट रिटर्न बनाना है, और साला दर्पण पर उनके नाम फीड करने किस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं वो भी लिखना है। समय समय पर वॉलंटियर का डेटा संकलित और अपडेट भी करते रहना है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। फील्ड की अच्छी और सकारात्मक बदलाव ही कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जाए। जो एक्सपीरियंस हमारे को मिलते हैं वो हमारे को शेयर करने हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स अगर काम करेंगे तो रिजल्ट्स मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, और रिजल्ट ही हमारे लिए क्या है, सकारात्मक बदलाव है। वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण किट पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यानी हम उनको एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करवाएंगे जहां से वो बगैर पे किए ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं। उनका डाटा पीओ स्तर पर हमारे को फीड करना है। वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण मॉड्यूल, वॉलंटियर्स को राज्य स्तर पर तैयार किए गए मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। यह एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण होगा जो विद्यालय स्तर पर होगा। स्वाभाविक सी बात है, उनको कहीं और जाके ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनके अनुभवों को हम पोर्टल के ऊपर भी साझा कर सकते हैं। मुख्य संदर्भ व्यक्ति जो KRP है, राज्य स्तर पर SMC SDMC प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए KRP ही वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग देंगे। ब्लॉक स्तर पर RP के प्रशिक्षण RP के द्वारा इस जिम्मेदारी को संभाला जाएगा। विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण, विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलंटियर के चिन्हीकरण उपरांत वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए 640 रुपये व्यय करने का प्रावधान भी रखा है। संदर्भ व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, जो व्यक्ति पंचायत स्तर पर ये प्रशिक्षण देगा। यहाँ पर संस्था प्रधान के जो दायित्व हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिला परियोजना CBO कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना है। चिन्हित वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना उनको लिखित रूप में देना है, और वो भी 5 दिन पहले देना, जिससे वो ट्रेनिंग पीरियड या ट्रेनिंग वाले दिन स्कूल में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण हेतु तो आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है। प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना है तथा बिल, वाउचर, कैश बुक, यानी जो अकाउंट से रिलेटेड वो सारे काम करने, रिपोर्ट से रिलेटेड सारे काम करने। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करना है, जो मॉड्यूल बना है उसी के अनुसार करना है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय तथा चाय नाश्ता, संदर्भ व्यक्ति को मानदेय आदि पर निर्धारित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं करनी है। प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रतिवेदन, हमारा जो ड्राफ्ट है, मैं फ़ोटो उपयोगिता यानी UC के साथ CBO ऑफिस भेज देना है। अभी जो पैसा है वो किस प्रकार से खर्च करना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो 640 रुपये स्कूल को मिलेंगे उसको 10 दक्ष प्रशिक्षक मानदेय 300 रुपये एक दिन के लिए, चाय नाश्ता 200 रुपये एक दिन के लिए, अन्य खर्चे 140 रुपये, जो पेन, पेंसिल, डायरी वगैरह आपके हो सकते हैं। ऐसे टोटल 640 रुपये से ज़्यादा पैसा हमारे को खर्च नहीं करना है। अभी अगर इस योजना के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर फाइनेंस जुड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है, अकाउंट से रिलेटेड भी हमारे पास में कुछ एक निर्देश होंगे। जिस मद की राशि है उसी मद में उसको व्यय करना है। UC निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय पर फॉर्मेशन में भिजवानी है। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये विद्यालय के जो वॉलंटियर्स हैं ये एक अच्छे सेतु का काम करेंगे और ये योजना हमारे लिए लाभकारी साबित होगी। धन्यवाद।